बोलो कि माँ, तुझे क्या बताऊं। मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूं। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से रिएक्शन क्या होगा? सोचा कभी? आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई के लिए रिस्पेक्ट नहीं जागी ना, तो तुम इस वीएसपी टेक चैनल को अलविदा बोल के हमेशा के लिए जा सकते हो। क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर काउंट मेरे लिए वैल्यूएबल ही है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारी पढ़ाई है। मैं पढ़ रहा हूं ना माँ, मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोली। और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगता है कि माँ मैं पढ़ रहा हूं। बेटा इस लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे क्या बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूं। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन रिएक्शन क्या होगा? सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है, तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है। जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा हूँ। माँ मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए हैं। अगर वो खाना बनाती है तो भी यह सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं हो ना जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता था तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती थी कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज खुद को अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की पढ़ाई न करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाकर रिपोर्ट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? लेकिन तुम यह बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पर दवा लेकर लेटी होगी, और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरे जितने तुम्हें भी बुरी लग रही है ना, तो आइंदा यह मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। तू देख ले अपना काम, क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू कितना पढ़ता है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या यह पढ़ाई, यह किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से भी ज़्यादा बड़ी है? तुम्हें पता नहीं है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नज़र उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई, लेकिन तुम जैसे जैसे बड़े हुए इन चीज़ों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि यह तो हमेशा से ही ऐसी थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई ज़िंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वह अपने लाडले से प्यार करती है, वह नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वह जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो।
हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने दो। इस वीडियो को हर एक उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट के पास शेयर करना जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहती हो सकता है वो अपनी माँ के सपनों को पूरा कर पाए। जय हिंद।